नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स को समझते हैं। प्रोबायोटिक्स का मीनिंग क्या होता है? अच्छे वाले बैक्टीरिया। सिंपली प्रोबायोटिक्स यानी जब भी हम वो चीज खाते हैं जिससे हमारे गट्स के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको प्रोबायोटिक्स बोला जाता है। और ये अच्छे वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ तो कराता ही है, और जो बुरे वाले बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को भी, यानी जो अच्छे वाले बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं तो बुरे वाले बैक्टीरिया भी कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद क्या होता है, बुरे बैक्टीरिया तो किल होती है पर अच्छे वाले बैक्टीरिया भी किल होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स लेना, बीमार पड़ने के बाद प्रोबायोटिक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी वो एंटीबायोटिक्स का डोज खत्म हो जाता है उसके बाद प्रोबायोटिक्स लेना। अब प्रोबायोटिक्स होता किस में है? तो जो सिंपल एग्जांपल है हमारा योगर्ट यानी दही। दही खाने से हमारे गट्स में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। इसी वजह से रोज थोड़ा दही जरूर खाना चाहिए, सिर्फ सवेरे खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। या फिर जितने भी पिकल्स होते हैं यानी जो अचार होते हैं वो भी खाने से प्रोबायोटिक्स जो है वो हमें मिल जाता है। यानी प्रोबायोटिक्स क्या है? देयर आर ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया। यानी मिल्क प्रोडक्ट है पर उसमें एक्टिव बैक्टीरिया होती है, यानी जीवंत बैक्टीरिया जो है वो उसमें देखे जाते हैं। अब कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो देखते हैं। देखिए प्रोबायोटिक्स, दीज आर ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया के 3 नाम दिए ना, इनको आप याद कर लेना रट्टा मार के। लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस सेसी एंड बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम etc. These microbes maintain the balance of intestinal microorganism। यानी ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स है उनको बैलेंस रखते हैं। यानी अगर वो कम हो गए तो उनको बढ़ाने की कैपेसिटी इस प्रोबायोटिक्स में होता है। दैट इज इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्पिंग द डाइजेशन। यानी वो अच्छे वाले बैक्टीरिया को इंक्रीज कर लेते हैं, यानी माइक्रोब्स को इंक्रीज कर लेते हैं और हमारे डाइजेशन में भी सुधार लाते हैं। एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, एग्जाम्पल क्लोस्ट्रिडियम। यानी हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं, बुरे वाले बैक्टीरिया को कम करते हैं, और जो उनका जो मेंटेनेंस होता है यानी मेंटेन करते हैं। यानी इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म लाइक योगर्ट है, केफिर है, सुक्रूट है यानी पिकल्स ऑफ कैबेज है, डार्क चॉकलेट, मिसो सूप, पिकल्स, ऑयल, कॉर्न साइप, आर्टिफिशियल स्वीटनर, माइक्रो अल्गी। यानी इन सब में जो है वो हमें ये खाने से हमें प्रोबायोटिक्स ही है। प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म, यानी अलग अलग फॉर्म में प्रोबायोटिक्स अवेलेबल है। तो प्रोबायोटिक्स क्या होता है? ऐसी चीज जिससे खाने से हमारे बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, उसको प्रोबायोटिक्स बोला जाता है सिंपल भाषा में। वाई द प्रोबायोटिक्स हैव द डेवलप द मच इंपॉर्टेंस इन रिसेंट डेज। अभी की अगर हम बात करें, अभी के समय में प्रोबायोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ चुका है। दिस प्रोडक्ट फॉर्म द कॉलोनीज ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मीनिंग क्या होता है? माउथ से लेके एनस तक जो भी पार्ट है डाइजेशन के, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में ये कॉलोनीज बनाते हैं एंड कंट्रोल द माइक्रोब्स एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और माइक्रोब्स को कंट्रोल करते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं। इंप्रूव द रेजिस्टेंस एंड लोअर द इल इफेक्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। हम जब खाना खाते हैं तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, इससे कुछ अलग अलग हार्मफुल सब्सटेंस भी पैदा होते हैं, उनके उसको कंट्रोल करती है, इल इफेक्ट को कंट्रोल करती है, रेजिस्टेंस पावर हमारी बढ़ाती है। तो सारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं तो उसको कंट्रोल करती है। तो ये सारा चीज करने का काम जो है वो प्रोबायोटिक्स करते हैं। यूजफुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव ड्यू टू द एंटीबायोटिक्स। अब जैसे मैंने बोला कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उस वक्त क्या होते हैं, ये जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है, यूजफुल माइक्रोब्स है, वो भी मर जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स मेक देम अगेन एक्टिव। तो जब भी हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो उसकी वजह से वो फिर से एक्टिव होते हैं। तो इसी वजह से बीमारी यानी बीमार जब भी हम गिरते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद दही, अचार जरूर खाना चाहिए ताकि प्रोबायोटिक्स की संख्या और बढ़ सके। नाउ अ डे प्रोबायोटिक आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री ऑल्सो। यानी जब भी डायरिया होता है, लूज मोशन होती है, उस वक्त भी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और पोल्ट्री के इसमें भी आजकल जो है वो पोल्ट्री यानी मुर्गियों के लिए भी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो प्रोबायोटिक्स जब भी बोला जाता है ना, तो प्रोबायोटिक्स आपको इतना समझ में आना चाहिए कि प्रोबायोटिक्स वो चीज़ है मिल्क से बनी हुई कि जो खाने से हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और बुरे वाले बैक्टीरिया को वो कम करती है। और उसी के साथ जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो योगर्ट में या पिकल्स में होते हैं, तो उसको रोज जरूर हमारे खाने में थोड़ा सा जरूर खाना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे
एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।